फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। मिलने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजार गलतियों को माफ़ करने वाले माता पिता नहीं मिलते। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, आप सब जो इस चैनल को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह आज भी आप सबसे हमारी विनम्र विनती है कि आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, और खुद तो सुनिएगा, साथ ही साथ अपने बच्चों को अवश्य ही सुनाइएगा, क्योंकि माता पिता की जीवन में क्या अहमियत होती है वह इस कहानी से पता लगता है। तो अपने जीवन का अमूल्य 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। मित्रों, आज की कहानी एक बूढ़ी फिया की कहानी है। फिया एक प्रकार की बड़ी गिलहरी को कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ पूरे जंगल में सबसे बड़ा और घना था, और इसी कारण से उस जंगल के सभी छोटे बड़े पशु पक्षी उस बरगद के पेड़ पर आकर बैठते, वहाँ अपना घोंसला बनाते, और जब भी छाया की ज़रूरत होती तो उसी पेड़ के नीचे आकर बैठकर विश्राम करते। उस जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही खुशहाल रहते थे। उसी बरगद के पेड़ पर फिया गिलहरी भी रहती थी। हर वर्ष उस जंगल में भरपूर वर्षा होती थी, किंतु इस बार वर्षा बिल्कुल ना होने से जंगल में पानी की कमी होने लगी, और इसी से सारे पशु पक्षी बहुत ही चिंतित रहने लगे। कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बावजूद भी बारिश ना होने के कारण जंगल के सभी पेड़ धीमे धीमे सूखने लगे। इसका प्रभाव उस बरगद के पेड़ पर भी पड़ा, और वह पेड़ धीमे धीमे सूखने लगा और उसके सभी पत्ते झड़ने लगे। सूखे पेड़ को देखकर दीमकों ने भी उस पेड़ पर हमला कर दिया और धीमे धीमे उस पेड़ को खोखला करने लगी। ये देखकर सारे पक्षियों ने उस बरगद के पेड़ को छोड़ दिया, परंतु उस बूढ़ी गिलहरी ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद जंगल के सभी पशु पक्षी आते हैं और उस बूढ़ी फिया गिलहरी से विनती करते हैं कि गिलहरी, तुम भी इस पेड़ को छोड़ दो, क्योंकि अब ये पेड़ बहुत ही जर्जर हो चुका है और किसी भी समय गिर सकता है, और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसा सुनने पर गिलहरी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ूंगी। इस बरगद के पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, और चाहे मेरी जान भी चली जाए, फिर भी मैं इस पेड़ को अंत तक नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहने से सभी पशु पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। इस प्रकार से हर दिन सभी पशु पक्षी आकर उस गिलहरी को समझाते कि शायद गिलहरी उनकी बात मान जाए और इस बरगद के पेड़ को छोड़ दे, किंतु गिलहरी अपनी बात पर अडिग रहती है। गिलहरी के हठ के कारण सभी पशु पक्षी चिंतित हो जाते हैं, और एक दिन आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि किस प्रकार से गिलहरी को मनाया जाए कि वह अपनी जिद छोड़कर इस बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं और चले। उन पशु पक्षियों में से एक हाथी भी होता है, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। वह हाथी उन सभी पशु पक्षियों से कहता है कि हम सभी अगर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और उनको बुलाते हैं, तो वही हमारे इस संकट को दूर कर सकते हैं। फिर उस हाथी की बात मानकर सभी पशु पक्षियों ने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की, और कुछ ही दिनों बाद ब्रह्मा जी उन सभी की तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आप सबकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए, आपकी क्या समस्या है, आप सब क्या मांगना चाहते हैं। तब सभी पशु पक्षी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम सभी जिस जंगल में निवास करते हैं, वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ गया है और सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं, और उसी जंगल में एक बरगद का भी पेड़ है। वह बरगद का पेड़ बिल्कुल सूख गया है, और साथ ही साथ उसे दीमक भी लग गई है। किंतु समस्या ये है कि उस बरगद के पेड़ पर हम सभी पशु पक्षियों में सबसे बुजुर्ग एक बूढ़ी फिया गिलहरी रहती है। उस बूढ़ी गिलहरी को हम सभी समझा रहे हैं कि वह उस पेड़ को छोड़ दे, क्योंकि अगर उसने उस पेड़ को ना छोड़ा तो वह पेड़ कभी भी गिर सकता है, और वह गिलहरी उसमें दब गई तो उसके प्राण भी जा सकते हैं। हम सभी पशु पक्षियों की ये इच्छा है
कि आप अगर हमारे साथ चलकर उस बूढ़ी गिलहरी को ये बात समझाएं कि वह उस पेड़ से अपना स्थायी निवास हटा ले और हमारे साथ कहीं और रहने चले, तब उन सभी की बात मानकर ब्रह्मा जी उन पशु पक्षियों के साथ उस पेड़ के निकट आते हैं और स्वयं देखते हैं कि वह पेड़ काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तब ब्रह्मा जी उस पिया गिलहरी से कहते हैं कि हे गिलहरी, ये पेड़ बहुत ही जर्जर हो चुका है और आप सभी की बात और मेरी बात मानकर इस पेड़ को छोड़ दें, क्योंकि कभी भी कुछ अनर्थ हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। फिया गिलहरी बड़ी ही विनम्रता से ब्रह्मा जी की बात को सुनती है और जब ब्रह्मा जी अपनी पूरी बात कह देते हैं तब फिया गिलहरी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से कहती है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं भी कुछ बोलूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अवश्य बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। तब गिलहरी कहती है कि जब मेरा जन्म इस बरगद के पेड़ पर हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और इस पेड़ ने ही मुझे आश्रय दिया और आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो ये पेड़ ही मेरा माता पिता हुआ। और आज जब ये पेड़ बूढ़ा हो गया है और संकट के समय में है तो मैं अपने माता पिता के समान इस पेड़ को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ जिसने मुझे जीवन दिया। आज मैं विपत्ति के समय उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए चाहे मेरे स्वयं के प्राण भी क्यों न चले जाएं, मैं इस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ूंगी। तब ब्रह्मा जी गिलहरी की बातों से बहुत ही प्रभावित और प्रसन्न होते हैं और गिलहरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही उत्तम बात बताई है जो सभी के लिए एक सीख के समान है। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब गिलहरी कहती है कि हे ब्रह्मदेव, जो भी वरदान देना है वह मुझे नहीं इस पेड़ को दीजिए, क्योंकि आपके वरदान का असली हकदार ये पेड़ ही है। अगर ये पेड़ स्वस्थ रहेगा तो फिर मेरा ही नहीं, इस पूरे जंगल और जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का भला होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस पेड़ को अपनी शक्ति से फिर से हरा भरा कर देते हैं। पेड़ पहले के जैसा ही स्वस्थ हो जाता है और हरा भरा हो जाता है। ये देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर से उस बरगद के पेड़ पर लौट आते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी से कहते हैं कि हे गिलहरी, तुम बहुत ही महान हो और तुमने जीवन की असली सीख सभी को दी है कि किसी को भी वृद्धावस्था और संकट के समय अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है और परोपकार का अर्थ ही होता है कि अपने लिए ना मांगकर दूसरों के लिए मांगना, क्योंकि जो दूसरों के लिए मांगता है उससे वह व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न होता ही है, साथ ही साथ कई लोगों का भी भला करता है और उसकी स्वयं की इच्छा तो भगवान अपने आप ही पूरी कर देते हैं। इस प्रकार से उस फिया गिलहरी के कारण पूरा जंगल फिर से हरा भरा और प्रसन्न हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपको आज की कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और प्रेरणादायक हो तो इसे अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण।